फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान की जंग के बारे में। अमेरिका और इसराइल से जंग के बीच ईरानी नेवी का एक विध्वंसक जहाज आयरिस डेना भारत के पड़ोस में डूब रहा है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया कि श्रीलंकाई सेना ने उसके जल क्षेत्र में डूब रहे ईरानी जहाज पर सवार 30 लोगों को बचाया है। इसके पहले रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि ईरानी जहाज ने आपातकालीन गुहार लगाई थी, जिसके बाद श्रीलंकाई नौसेना ने एक बचाव अभियान भेजा था। विदेश मंत्री विजया हेरात ने संसद को बताया कि ईरानी जहाज बुधवार को द्वीपीय देश के जल क्षेत्र के ठीक बाहर डूब रहा था। जहाज किस वजह से डूबा, इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हेरात ने बताया कि घायल नाविकों को देश के दक्षिण में एक अस्पताल में ले जाया गया है। एक सशस्त्र क्रू वाले ईरानी फ्रिगेट ने सुबह सुबह मदद के लिए आपातकालीन गुहार लगाई थी। ईरानी जहाज पर किया गया था हमला। हेरात ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के लिए श्रीलंका की नौसेना के 2 जहाज और एयरक्राफ्ट को लगाया गया था। उन्हें जहाज के डूबने की वजह के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। एक विपक्षी सांसद ने सवाल किया कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली हमलों के तहत जहाज में बमबारी की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर तत्काल जवाब नहीं दिया। श्रीलंकाई नेवी के प्रवक्ता बुद्धिका संपत ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंका की समुद्री जिम्मेदारियों के हिसाब से था। समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हमने अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के तहत डिस्ट्रेस कॉल पर प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ये हिंद महासागर में हमारे सर्च और रेस्क्यू एरिया में आता है। अधिकारियों ने कहा कि गाले में मेन हॉस्पिटल को नाविकों के लिए अलर्ट पर रखा गया था। अमेरिका ने 17 ईरानी जहाज़ों को किया तबाह। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और इजरायली ईरानी जहाज़ों को लगातार निशाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि ईरान के 17 जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और तेहरान के जवाबी अटैक से दुनिया का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। इस लड़ाई में दुनिया के अलग अलग देशों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें खास तौर से भारत के रिएक्शन ने ध्यान खींचा है। बीते महीने के आखिरी में इसराइल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईरान से दूरी बनाते हुए काफ़ी सोच समझ कर बयान दिए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये मोदी सरकार की 12 साल से चल रही नीति है, जो अब साफ दिखी है। तो राज मग की रिपोर्ट करती है कि यूएई के साथ भारत की एकजुटता और आयतुल्ला खामनी की हत्या पर चुप्पी नया डिप्लोमेटिक रुख नहीं है। ये 12 साल में बन रही फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का पहला साफ पब्लिक खुलासा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करना और प्रेसिडेंट अल नहायन को भाई कहना इंडियन ओशन रीजन की एक सटीक और नई फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का खुलासा है। भारत का नया सिद्धांत क्या है? रिपोर्ट कहती है कि भारत के 12 साल में बनने वाले सिद्धांत की शुरुआती परिभाषा इस तरह हो सकती है कि भारत अपनी आर्थिक और मिलिट्री ताकत के साथ इस इलाके में नए गठबंधनों का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए भारत और उसके सहयोगियों के हितों की रक्षा की जाएगी। वह ऐसा अपने सहयोगियों की सहमति से इंडियन ओशन रीजन के नए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर करेगा। ये नीति पहले से बिल्कुल अलग है, जहां मिडिल ईस्ट में शांति का इंश्योरेंस सिर्फ अमेरिका के पास था। भारत पश्चिमी एशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी रखता है, किसी दूसरे बड़े की ऐसी नज़दीकी नहीं है। दोनों कई लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने की तरफ बढ़ना पश्चिम एशिया के लिए लंबे समय के प्लान की पूरी तरह से पूरा करता है, ताकि रेवेन्यू के लिए हाइड्रोकार्बन पर पूरी तरह से निर्भरता से आसानी से छुटकारा पाया जा सके। भारत के अलावा चीन के हित क्षेत्र में है। खासतौर से ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में होने वाला असर उसे प्रभावित करेगा। चीन को यह पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंडियन ओशन रीजन पर काफ़ी निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो भारत की नई डॉक्ट्रिन के फेल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। साफ है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ खींचतान देखने को मिलेगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब दे रहे ईरान के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ईरान ने एक ड्रोन हमले में सऊदी अरब स्थित अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के स्टेशन को उड़ा दिया है। सीआईए का स्टेशन रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास में मौजूद था। संदिग्ध ड्रोन ने सोमवार को सीआईए स्टेशन में हमला किया। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब पता चला कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही है। हमले से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी और इसराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए लोकेशन सीआईए ने जुटाई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में विदेश विभाग के इंटरनल अलर्ट का जिक्र किया। इससे पता चला है कि ड्रोन हमले में सीआईए स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया और परिसर धुएं से भर गया। स्टेशन को ढांचागत नुकसान भी हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब ने बताया कि 2 ड्रोन ने दूतावास कॉम्प्लेक्स में हमला किया, लेकिन यह नहीं बताया कि सीआईए स्टेशन में कोई असर पड़ा था या नहीं। सोमवार को इसराइल और अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। तेहरान ने इसराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। मंगलवार को ऐसे ही एक ड्रोन हमले में दुबई में अमेरिकी कंसुलेट हिल गया, जब एक बड़े धमाके से वहां आग लग गई। इसके पहले कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले में 6 सैनिक मारे गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर हमले का आदेश दिया था। शुरुआती स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर समेत कई नेताओं को मार दिया गया, जो बड़ी सफलता थी। लेकिन ईरान ने अब जिस तरह से जवाब दिया है, उसने व्हाइट हाउस को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान अपने पड़ोसियों में हमला करेगा, जो इस अभियान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ईरान का हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी ईरान पर हमला करने के लिए कुर्द नेताओं से बात कर रहा है। ईरानी कुर्द मिलिशिया के पास ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं,
जिन्हें उत्तरी इलाके के कुर्दिस्तान इलाके में समर्थन हासिल है। अब ट्रंप प्रशासन इस रास्ते से हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद यह इलाका स्थानीय कुर्दी समूह के लिए पनाहगाह रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने शनिवार को जंग शुरू होने के बाद इस इलाके में इन समूह को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। बात करें इसराइल की। इसराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बुधवार को कहा कि ईरान जिसे भी देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनेगा उसे खत्म किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री इसराइल कॉर्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है। इसराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला करते हुए देश के सुप्रीम लीडर 86 साल के आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी थी। इसके बाद ईरान नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया में है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बुधवार को एक्स पर लिखा, ईरानी शासन की ओर से इसराइल को ख़त्म करने अमेरिका और इलाके के देशों को धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी लोगों को दबाने के प्लान को जारी रखने और लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया हर लीडर इसराइल के टारगेट पर रहेगा। इसराइल ने मंगलवार को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की इमारत को भी निशाना बनाया है, जो नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। खामनेई के बेटे हो सकते हैं नए सुप्रीम लीडर। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा हुसैनी खामनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना तय है। 36 साल तक देश के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का कोई तय वारिस नहीं था। उनकी मौत के बाद ईरान की 3 सदस्यों वाली काउंसिल सुप्रीम लीडर के नाम पर मोहर लगाएगी। नया सुप्रीम लीडर सुनने वाली काउंसिल में आयतुल्ला अली रेजा राफ़ी, राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई शामिल हैं। फिलहाल यही काउंसिल बड़े फैसले ले रही है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के लगातार हो रहे हमलों और लीडरशिप की मौत की वजह से एक उहापोह की स्थिति है। अमेरिका और इसराइल ने शनिवार सुबह से ईरान पर हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें एक गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले में 165 बच्चियों की मौत भी शामिल है। अमेरिका ने तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में लगातार सरकारी इमारतों और दूसरे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका और इसराइल के जॉइंट हमले की ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इसराइल के शहरों में मिसाइल दागी हैं। साथ ही दुबई, अबू धाबी, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी इलाकों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मची हुई है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.